कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकार की कोई परीक्षा दे रहे हो, किसी एग्जाम में बार बार इंटरव्यू दे रहे हो, नहीं निकल रहे हो, चाहे सीए की हो चाहे किसी की भी हो, एक काली मिर्ची शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाई, दूसरी काली मिर्ची को दरवाजे की चौखट पर रख दी। चौखट जानते हैं? चौखट पे रखकर अपने उल्टे पांव को उस काली मिर्ची पर रखिए और घर से बाहर निकल जाइए एग्जाम के लिए, आप उसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे। हार नहीं सकते, जय आपको प्राप्त हो। काली मिर्ची को नेत्र बिंदु कहा गया। भगवान विष्णु की विजयता के लिए भगवान विष्णु ने अपना नेत्र शंकर को दिया था। शंकर ने सुदर्शन चक्र दिया। आप काली मिर्ची शिव को समर्पित कर कर फिर जाइए, आपको लाभ मिलेगा। कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकार की कोई परीक्षा दे रहे हो, किसी एग्जाम में बार बार इंटरव्यू दे रहे हो, नहीं निकल रहे हो, चाहे सीए की हो चाहे किसी की। जो नीला कलर का जो पुष्प होता है, गुलाबी कलर का जो आंकड़े का फूल होता है, आपको लग रहा है आज मेरी उल्टी आंख बहुत फड़क रही है, कुछ गड़बड़ होने वाला, आपको लग रहा है मेरी सीधी आंख फड़क रही है, कुछ गड़बड़ होने वाला, तब केवल वो नीला जो गुलाबी पुष्प है मंदार का, उसको कहीं से लाकर शिवालय में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। आपकी विषम परिस्थिति कैसी भी होगी वो रास्ता बनाकर बाहर निकल जाएगी। जो नीला कलर का जो पुष्प, कौन सा चंदन है जो भगवान को सर्वाधिक प्रिय है, जो भगवान को अति प्रिय है, और जिस चंदन को 2 महीना तक व्यक्ति अगर भगवान के मस्तक पर लगाता है और स्वतः मस्तक पर लगाता है तो भगवान उसको 2 महीने के अंदर एक बार गले लगाने के लिए जरूर आते हैं। उसके जीवन काल में नारायण ठाकुर उसको गले लगाने आता है। वो कौन सा चंदन है जो भगवान को लगाने पर भगवान और भक्त दोनों मिल जाते हैं? वो है हरि चंदन। कौन सा चंदन है? हरि चंदन। हरि चंदन कैसे बनाया जाता है? जरा सी कुंकू या हल्दी पाट पर डालकर तुलसी की लकड़ी से घिस कर पानी डालकर, चंदन नहीं, काय की लकड़ी? तुलसी की लकड़ी को घिस कर चंदन तैयार कर। सुनो मंदार, सुनो शमी, अगर कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है। सुनो मंदार, सुनो शमी, अगर कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प 5-7 सोमवार, या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार, हाथ में दुर्वा, मान लो ये तुमने दुर्वा ले ली, हाथ में दुर्वा, एक बेलपत्र, और उसी हाथ में अपने घर का भरा हुआ 1 लोटा जल। पहले रखना है दुर्वा, फिर रखना है बेलपत्र, उसके बाद में हाथ में 1 लोटा जल, और दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए जो अपना पूजन का कक्ष होता है घर के अंदर का, उस पूजन कक्ष की साक्षी में खड़े होकर अपने कुल देवता, पितृ देवता और अन्य देवताओं का स्मरण करते हुए, बाबा बहुत दुखी हूं, बहुत तकलीफ में हूं, बहुत कष्ट में हूं, मेरा परिवार आज दुख तकलीफ में है, मेरा परिवार आज कष्ट में है, दुख में है, कष्ट में है। बाबा को अपने मन का भाव करते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर से निकलकर फिर उस जल को लेकर शिवालय तक जाओ और दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल समर्पित करो। बेलपत्र और 5-7 सोमवार, या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार, हाथ में दुर्वा। जिस महीने में जो जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, हरा मूंग, बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से
अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र से। जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे